सलाद का मतलब सिर्फ खीरा, प्याज और टमाटर नहीं। सलाद हम खाते हैं प्रोटीन के लिए, फाइबर के लिए, मिनरल्स के लिए। तो इसलिए जब हम सलाद खाएं तो उसमें क्या क्या हो जो हेल्दी हो और प्रोटीन से भरपूर हो। जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है सलाद खाने का वो होता है प्रोटीन का इंटेक। और हम आमतौर पे सिर्फ प्याज, टमाटर और खीरे में रह जाते हैं, और जिसकी वजह से सलाद का जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हेल्दी डाइट का, डाइट जो सिर्फ पेट नहीं भरता, साथ साथ प्रोटीन देता है, फाइबर देता है, मिनरल्स देता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हमारा जो सलाद हो उसको हम कैसे न्यूट्रिशियस बनाएं, कैसे हेल्दी बनाएं, वो भी बहुत कम खर्च पे। बाजार से महंगी चीजें नहीं खरीदनी है, हमारे घर में ही वो चीजें अवेलेबल हैं, बस एक जरूरत है सही तरीके की। तो दोस्तों बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें कि सलाद में हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं जो सस्ता भी हो और हेल्दी भी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द होम्यो क्लिनिक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां इलाज से पहले समझ दी जाती है और दवा से पहले जीवन शैली सुधारी जाती है। हम दवा का नाम बताने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि हम रोग मिटाने में विश्वास रखते हैं, न कि सिर्फ लक्षण दबाने में। अगर आपको भी सच्चा, सुरक्षित और घरेलू स्वास्थ्य समाधान चाहिए तो जुड़िए हमारे साथ द होम्यो क्लिनिक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ रोगी सबसे पहले आता है। सिमेटिक हेल्थ मंत्र, दिशा नहीं दवा बदले, द होम्यो क्लिनिक के साथ। सलाद जो है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों चीज के लिए जरूरी है। सलाद में फाइबर भी जरूरी है, लेकिन सलाद का जो सबसे एसेंशियल कंपोनेंट होता है वो होता है प्रोटीन। ये प्रोटीन का इंटेक खासकर वेजिटेरियंस के लिए हम सलाद के थ्रू हम बढ़ा सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी बात आती है कि प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या जरूरत है, क्यों हम प्रोटीन पे इतना फोकस कर रहे हैं। प्रोटीन हमारे शरीर को मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। प्रोटीन हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है, जो मसल्स में टूट फूट होती है, जो टिश्यूज में टूट फूट होती है, उनमें मसल्स को रीबिल्ड करता है, रीजनरेशन में हेल्प करता है, हेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यूज बनाता है, जिसकी वजह से इंजुरीज होने पे हमारे घाव जल्दी भरते हैं। इस तरह से प्रोटीन की छोटी छोटी और बहुत सारी चीजें जगह हमारे शरीर में जरूरत होती है। जैसे ये कैटलिस्ट का काम करता है, क्या ऐसे हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है, क्या एंजाइम्स के बनाने में ये हेल्प करता है, फूड के डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है। तो प्रोटीन डिफरेंट तरीके से हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है, ना केवल शरीर में टिश्यूज के रीजनरेशन में, एज वेल एज हमारे शरीर के एंजाइम्स और हार्मोन के भी फॉर्मेशन में। तो इसलिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है, चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो। वेजिटेरियन के लिए थोड़ा सा प्रोटीन और ज्यादा जरूरी हो जाता है सलाद के फॉर्म में, क्योंकि नॉन वेजिटेरियंस को तो भी नॉन वेज के थ्रू प्रोटीन मिल जाता है। अब प्रोटीन की अगर कमी होती है तो भी शरीर में तरह तरह की प्रॉब्लम होती है, वीकनेस आने लगती है, कमजोरी लगने लगती है, भूख नहीं लगती है, उदासी भी छा जाता है, घाव को भरने में समय लग जाता है और डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है। तब अब सवाल आता है कि सस्ता भी हो, अवेलेबल भी हो, ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स हम प्रोटीन सलाद के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है काबुली चना या चना, ये उबले हुए हों और अच्छा होता है। दूसरा होता है प्रोटीन से बना हुआ, जैसे आप कई बार मूंगफली यूज कर सकते हैं, पनीर यूज कर लेते हैं आप। और इसके बाद
मूंग स्प्राउट बहुत कॉमनली नोन है, वो बहुत काम आता है। सलाद में सिर्फ प्रोटीन के कंटेंट में मत जाइए, आपको सब्जियां भी ऐड करनी होगी। सब्जियां इसलिए यूज करनी है क्योंकि फाइबर भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए, आपके फूड के डाइजेशन के लिए, आपके इंटेस्टाइन और रेक्टम के प्रॉपर एक्टिविटीज के लिए। और इसके साथ जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है वो होता है सीड्स, डिफरेंट तरह के बीज, जैसे सूरजमुखी हुआ, तरबूज हुआ, खरबूज हुआ। इस तरह के जो सीड्स होते हैं ये भी एक सलाद के इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो आप अपने सलाद में आप कच्ची मूंगफली रख सकते हैं, काबुली चना रख सकते हैं, मूंग स्प्राउट रख सकते हैं, पनीर रख सकते हैं, हरी सब्जियां रख सकते हैं, मूली रख सकते हैं, गाजर रख सकते हैं, खीरा रख सकते हैं, प्याज रख सकते हैं, टमाटर रख सकते हैं और साथ साथ सीड्स रख सकते हैं। लेकिन आम तौर पे हम लोग सलाद में प्याज, टमाटर और खीरा ही रखते हैं, लेकिन ये पूरा बैलेंस्ड नहीं हो पाता। इसलिए इसको अपने डाइट में आपको शामिल करना चाहिए। ये न केवल आपके पेट को भरता है एज वेल एज शरीर को एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है, फाइबर भी प्रोवाइड करता है। अब आपने इंग्रेडिएंट्स ले लिया, अब आपको स्वाद की भी जरूरत है और स्वाद के लिए आपको हेल्दी ड्रेसिंग करना चाहिए, ना कि महंगे मेयोनीज या इस तरह की चीजें। तो ये पार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ड्रेसिंग कैसे करें। अब इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हमें ड्रेसिंग में क्या चीज यूज करनी चाहिए जो सस्ता भी हो, इजीली अवेलेबल भी हो और हेल्दी भी हो। सलाद को स्वादिष्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेयोनीज या हाई कैलोरी ड्रेसिंग डालना ज़रूरी नहीं है। आप एक आसान ड्रेसिंग बना सकते हैं। नींबू का रस, थोड़ा रोस्टेड क्यूमाइन पाउडर, काली मिर्च और स्वादानुसार थोड़ा नमक। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा दही मिलाकर कर्ड बेस्ड ड्रेसिंग भी बना सकते हैं। इससे सलाद क्रीमी भी बनेगा और दही से अतिरिक्त प्रोटीन भी मिल सकता है। लेकिन आप अगर एसिडिटी, गैस या किसी विशेष खाद्य पदार्थ से परेशानी होती है तो इंटीग्रेटेड अपनी सॉल्यूशन के अनुसार चुनें। तो अब आप ध्यान से सुने। अब एक बड़ा कटोरा ले, उसमें आपने क्या डाला, काबुली चना उबले हुए डाले, स्प्राउट्स डाला, सब्जियां डाली, खीरा डाला, गाजर टमाटर डाला, सीड्स डाले और साथ में डाला हमारा हेल्दी ड्रेसिंग। ये हेल्दी ड्रेसिंग न केवल स्वादिष्ट है बल्कि कलरफुल भी है, तो देखने में भी अच्छा लगता है, तो बच्चों को भी खाने में मजा आता है। और साथ साथ ये जो कटोरा हम ले रहे हैं सलाद का भरा हुआ, इसमें प्रोटीन भी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं, फाइबर भी है, मिनरल्स भी हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसे खाना कब है, इसे आप अपने नाश्ते में भी ले सकते हैं, लंच में भी ले सकते हैं, डिनर में भी ले सकते हैं। लेकिन डिनर में थोड़ा सा फाइबर कम लेना चाहिए क्योंकि दिन रात में हमारी फिजिकल एक्टिविटीज थोड़ी सी कम होती है। हमारा टारगेट बैलेंस डाइट होना चाहिए और बैलेंस डाइट विथ न्यूट्रिशन, जो हमारे अच्छी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, आज के इस स्ट्रेसफुल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक महत्वपूर्ण बात, किन लोगों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ये पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं कि हर चीज अच्छी मतलब हर किसी के लिए अच्छी हो, ऐसा नहीं होता। अगर किसी के अंदर गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा है, किसी को ब्लोटिंग बहुत है, किसी को मोशन की फ्रिक्वेंट अर्ज है, तो उसको सलाद खाना ज्यादा जरूरी नहीं है, या सलाद के इंग्रेडिएंट्स को उसे चेंज करना होगा, या उसे ये पकड़ना होगा कि किन चीजों को खाने से उसको दिक्कत हो रही है। अगर फाइबर से दिक्कत है तो फाइबर को हटाना होगा, ये चीज भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई मेडिकल डिफिकल्ट डिजीज है, जैसे किडनी डिजीज है या डायबिटीज है, और आपको एक अच्छे डाइटिशियन से भी सलाह ले सकते हैं
या अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। याद रखें कि प्रोटीन शरीर के लिए बहुत जरूरी और अच्छा होता है और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा महंगे फूड की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ये हमें नेचुरल और नॉर्मल फूड में भी हमें मिल सकता है। याद रखिए, प्रोटीन के लिए सिर्फ सुपर फूड की तरफ हमें नहीं जाना है, हमें एक ऐसे फूड की तरफ जाना है जो इजीली अवेलेबल है। कोई भी फूड सुपर फूड हो, लेकिन कुछ न कुछ और की भी जरूरत होती है, इसलिए हमें बैलेंस डाइट की जरूरत है। याद रखें, जब खाने में सलाद लें तो सिर्फ आप खीरा, टमाटर और प्याज तक सीमित ना रहें, इसको थोड़ा सा वेरिएंट बनाएं, इसमें डिफरेंट चीजों का कॉम्बिनेशन करें जिससे ये हेल्दी भी हो और न्यूट्रिशियस भी हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों।